पहली बात तो यह है कि कुछ देर पहले अमेरिकन सेक्रेटरी स्टेट एंथनी ब्लिंकन नई दिल्ली लैंड किया उन्होंने। ये तस्वीर नहीं देखा। हाँ, इंडिया का था ये कि अफगानिस्तान इसमें होना चाहिए, तो फुल ब्राइट के ऊपर स्कॉलरशिप और ये वो सारा उन्होंने इसमें एजेंडे में रखा है। कैमिला हैरिस आ रही है, पहला दौरा। अच्छा, कैमिला हैरिस का पहला अमेरिका से बाहर का दौरा जो है वो भी जनूब मशरिकी एशिया के मुल्कों में हो रहा है। महीने में या 20 दिन में वो उनका भी दौरा जो है, पहला दौरा वो उनका इस रीजन का होगा। पाकिस्तान के बगैर और कोई जगह नहीं है जहां से उड़ के उन्होंने बॉम्बिंग की हो। मुझे पता है कि उसमें कितने गट्स हैं, वो क्या करते हैं। अब वो गए हैं, अब ISI के सरबराह जनरल फैज़ भी उनके साथ चले गए हैं। मैं देखता हूं कि वो कितनी बात करते हैं अमेरिकन से जनरल फैज़ के लिए। अब टांगे कांपेंगी वहां पर। फ़र्क सिर्फ ये है कि अमेरिका वाले खुद चल के इंडिया गए हैं बातचीत के लिए और पाकिस्तान वालों को खुद चल के अमेरिका जाना पड़ा है बातचीत के लिए। बहुत बड़ा फ़र्क आ गया ना। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में स्वागत। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 2 दिवसीय भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारत रवाना होने से पहले उन्होंने ट्वीट किया कि मैं भारत की यात्रा को लेकर बहुत एक्साइटेड हूं और हिंद प्रशांत एवं पश्चिम एशिया में अपने साझा हितों के मद्देनजर सहयोग को और विस्तारित करने के लिए अमेरिका के पार्टनर्स के साथ चर्चा करने को बहुत उत्सुक हूं। जैसे ही अमेरिकी विदेश मंत्री नई दिल्ली उतरे, पाकिस्तान में एक अजीब सी उथल पुथल दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया यह भी बता रहा है कि अमेरिकी विदेश मंत्री खुद चलकर भारत आते हैं और हमें खुद चलकर अमेरिका बातचीत करने के लिए जाना पड़ता है। यही मुख्य फर्क है भारत और पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और DG ISI को अमेरिका ने तलब किया हुआ है। पहली बात तो यह है कि कुछ देर पहले अमेरिकन सेक्रेटरी स्टेट एंथनी ब्लिंकन नई दिल्ली लैंड किया उन्होंने और उनका 2 रोजा दौरा है। और वो जो 2 रोजा दौरा है उसमें वो उनकी मुलाकात होगी वजीर खारजा जयशंकर से और उनकी मुलाकात होगी प्राइम मिनिस्टर मोदी से। वो काइंडली एक ही तस्वीर को दिखाएं तो ज़्यादा मुनासिब है, जो जहाज़ वाली है जी, जो जिसमें क्लैरिटी है जी। अच्छा, तो अब इसमें इशू ये है कि ये आने से पहले, लैंड होने के साथ ही एक उन्होंने जो इस दौरे का जो यानी इस दौरे में क्या डिस्कस होना है, एजेंडा क्या है जी, इस दौरे में क्या डिस्कस होना है, वो उन्होंने एक अलामिया जारी किया है। और वो अलामिया अगर दिखाएं तो बहुत अच्छा होगा। उसको जरा बड़ी स्क्रीन पर कर दीजिएगा। ये तस्वीर नहीं जी सर जी। अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि US इंडिया पार्टनरशिप पे बात हो रही है और उसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि इंडो पैसिफिक, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ओशंस, एग्रीकल्चर, सारा कुछ। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें इंपॉर्टेंट है, टीचिंग असिस्टेंट्स होंगे, इंडियन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी वगैरह वगैरह, वैक्सीनेशन के ऊपर बात हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन इंडिया के जो पॉइंट ऑफ व्यू से बात है वो ये है कि इसमें अफगानिस्तान को भी एजेंडे में रखा है। अच्छा, हाँ, इंडिया का था ये कि अफगानिस्तान इसमें होना चाहिए, तो फुल ब्राइट के ऊपर स्कॉलरशिप और ये वो सारा उन्होंने इसमें एजेंडे में रखा है। ये जो तो अफगानिस्तान एजेंडे में है, ठीक है। दूसरी जो बात है वो इंपॉर्टेंट ये है कि जो सेक्रेटरी ब्लिंकन के इस दौरे के साथ ही जैसे उन्होंने लैंड किया सेक्रेटरी ब्लिंकन ने नई दिल्ली में, उसी वक्त लैंड किया है सेक्रेटरी डिफेंस जनरल ऑस्टिन लॉयड ने सिंगापुर। और सिंगापुर उन्होंने लैंड किया है और लैंड करके वो कल भी हमने डिस्कस किया था कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज की वहां पे कॉन्फ्रेंस है, उसमें वो कल खिताब करेंगे। कैमिला हैरिस आ रही है, पहला दौरा। अच्छा, कैमिला हैरिस का पहला अमेरिका से बाहर का दौरा जो है वो भी जनूब मशरिकी एशिया के मुल्कों में हो रहा है।
तो ये जो रीजन है और पूरा, इस दौरे का एजेंडा क्या है डॉक्टर? अभी डेट्स नहीं आई, जब भी होगा तो उसके बाद बात करें। ठीक। तो शायद महीने में या 20 दिन में वो उनका भी दौरा जो है, पहला दौरा वो उनका इस रीजन का होगा। अमेरिका और पाकिस्तान बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं। आपको मैं आज बताता हूं कि मुईद यूसुफ क्यों उसको DJISI लेके गए हैं, और अफ़गानिस्तान के अंदर जो अभी तक बॉम्बिंग की है पिछले हफ्ते में अमेरिका ने, उनकी एयरफोर्स, एक बड़ा सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि वो कहाँ से उड़कर वो अफ़गानिस्तान पहुँचे हैं। जोग्राफियाई अगर सूरत हाल में देखें तो जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं अफ़गानिस्तान के, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान वगैरह, वहाँ पर कोई अमरीकी अड्डा नहीं है। और फिर पाकिस्तान है। तो ये कहाँ से वो जहाज़ उड़े और कौन सी फ़ज़ाई हदूद से, क्योंकि बज़ाहिर मैं आपको बताऊँगा पाकिस्तान के बग़ैर और कोई जगह नहीं है जहाँ से उड़ के उन्होंने बॉम्बिंग की हो। बड़ा सवाल है। गए तो कैसे गए, कहाँ से गए, हुक्काम हमें बताएं। जब सबसे पहले तो ये सवाल है कि वो कौन सी एयर स्पेस से गुजर के गए। लैंड लॉक्ड है अफगानिस्तान इस लिहाज से तो। और फिर ये अगर वो बड़ा सवाल है, अगर उन्होंने हमारी एयर स्पेस यूज़ की है तो फिर हमारा दिफाई निज़ाम कहाँ है। ठीक है, उसामा बिन लादेन पर जब हमला हुआ एबटाबाद में तो हर चीज़ उन्होंने जाम कर दी, सीज़ कर दी, मान ली वो बात, कैपेबिलिटी उनकी है बड़ी, चले थोड़ी बहुत कोई कहीं रजामंदी भी होगी, हम भी उसको डिक्लेयर कर चुके थे कि वो दहशतगर्द है, सही या गलत मैं उस बहस पे नहीं जाता। लेकिन अभी क्या हुआ, अच्छा अगर पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज़ हुई है तो क्या पाकिस्तानियों को पता था? ये बड़े सवाल हैं। और अब जो मैंने जब इस पर डिग आउट किया तो पता चला कि अब जनाब वो मुईद यूसुफ साहब बहुत बड़े चैम्पियन बनते हैं यहाँ पे, अपने आप को वो समझते हैं कि मैं बड़ा वो हूँ, बड़ी कोई मेरी पोजीशन है और मैं अमेरिकन से ये करवा दूंगा, मैं अमेरिका से ये करवा दूंगा। बट मुझे पता है कि उसमें कितने गट्स हैं, वो क्या करते हैं। अब वो गए हैं, अब ISI के सरबराह जनरल फैज़ भी उनके साथ चले गए हैं। मैं देखता हूँ कि वो कितनी बात करते हैं अमेरिकन से, जनरल फैज़ के लिए। अब टांगे कांपेंगी वहाँ पर अगर ये कहना पड़े कि जनाब एयर स्पेस यूज़ ना करें। अब पता चलेगा कि वहाँ पर जो रियल मास्टर्स हैं उनके आगे आप ये कैसे कहेंगे कि जनाब यहाँ पे आपने एयर स्पेस यूज़ नहीं करनी। यानी कि एक ही वक्त में पाकिस्तान और भारत अमेरिका का विज़िट कर रहे हैं, अमेरिका से बातचीत कर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि अमेरिका वाले खुद चल के इंडिया गए हैं बातचीत के लिए और पाकिस्तान वालों को खुद चल के अमेरिका जाना पड़ा है बातचीत के लिए। बहुत बड़ा फ़र्क आ गया ना कि अगर अमेरिका जो है उसको इंडिया की इतनी फ़िक्र है, इंडिया वो उनका इतना स्ट्रॉन्ग अलाई बन चुका है कि मिस्टर ब्लिंकन पहुंचे हैं और ये उनका पहला दौरा है। लेकिन मज़े की बात यह है कि वही चाइना जो है वो अब हमसे सर्द मोहरी बरत रहा है। इससे पहले बस का वाक़या जो है वो तो आपको याद ही है, उसकी वजह से हमने जो नैरेटिव अपनाया, जो हमने गफलत बरती, जो हमने आएँ बाएँ शाएँ की, ये तो ये हो गया, ये तो वो हो गया, तो फिर उन्होंने हमें सही ठोक बजा के सही तौर पर बताया कि ये क्या हुआ है। बहरहाल उसके बाद आपको पता है कि वहाँ का एक विज़िट हुआ और वहाँ पर जो है वो जब विज़िट हुआ तो यही नज़र आ रहा है कि जो सर्द मोहरी है वो बढ़ती चली जा रही है। CPEC का मामला जो है वो वहीं पर फंसा हुआ है, वहीं पर ठहरा हुआ है।